Exercise 9.1 क्वेश्चन नंबर 15। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक टावर है ना। जो स्ट्रेट हाईवे है वो किसी एक पॉइंट से उसके टावर की फुट तक जा रही है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। देखो, एक मैन टावर के टॉप पे खड़ा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि 30 डिग्री है, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। वो उस पॉइंट से कार यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है फुट ऑफ द टावर तक। वो इतना ऑब्जर्व कर रहा है, जो स्पीड है उसकी यूनिफॉर्म है, ये वो अप्रोच कर रहा है। 6 seconds later द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखो, 6 सेकंड के बाद, उस पॉइंट से 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का वो कितना पाया गया? 60 डिग्री पाया गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि उस पॉइंट से, है ना, जहाँ पे इसने 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा, उस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो, आई होप तो आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे क्या है। इसका पहले हम बनाएंगे एक टावर। ठीक है, टावर बनाएंगे एक हम पहले। टावर बनाया और ये हमारा हाईवे। देखो, एक पॉइंट यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ से हाईवे आ रही है फुट ऑफ द टावर तक। ठीक है, ये हमारा टावर है PQ। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट हमारा है R। देखो, ठीक है, यहाँ से ये हाईवे है, जो हमारा RQ है, ये हाईवे है जो कि फुट ऑफ द टावर तक आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है? 30 डिग्री है। इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? ऐसे। ठीक है, तो हमें ऐसे ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद, 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हो जाता है कितना? 60 डिग्री। ठीक है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है इसके बाद, ये यहाँ पे 30 था, ये पूरा हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया S। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? देखो, यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी यूनिफॉर्म स्पीड तो ओवरऑल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में उसको 6 सेकंड लगे, तो हमें S से Q तक आने तक कितना सेकंड लगा, उसके कितना टाइम लगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ पे जो PQ है वो क्या है? टावर है। ठीक है, जो PQ है ये हमारा टावर की हाइट है, या फिर टावर है। जो कार का इनिशियल पॉइंट है वो R पॉइंट पे है। जो इनिशियल पोजीशन है कार का वो R पॉइंट पे है। उसके बाद ये 6 सेकंड के बाद, है ना, 6 सेकंड, 6 सेकंड के बाद जो ये कार है यहाँ पे S पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, इस पोजीशन से S पॉइंट पे आ जाता है 6 सेकंड के बाद। तो यहाँ पे होगा इन ट्रायंगल PQS, है ना, PQS पे निकालते हैं पहले। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो, इसके सामने जो भी साइड होती है परपेंडिकुलर होता है, और इसके एडिशन साइड विथ 90 डिग्री ये होता है हमारा बेस होता है। तो PQ डिवाइडेड बाय QS, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है और √3 एंड PQ अपॉन QS। ठीक है, तो QS इक्वल टू क्या होगा? QS, या फिर आप इसको SQ भी बोल सकते हैं, बात एक ही है।
जो क्यू एस है वो होगा हमारा पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू एस, ठीक है, नहीं, और √3। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, आप ट्रायंगल पी क्यू आर में देखते हैं क्या है। सो इसमें भी 1030 लगेगा, 1030 अप्लाई होगा परपेंडिकुलर पी क्यू, और इसका जो बेस है वो क्या है, क्यू आर या फिर आर क्यू, ठीक है। तो इसकी जो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, तो पी क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू को लिख सकते हैं आर एस प्लस एस क्यू, ठीक है, आर एस प्लस एस क्यू लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर एस प्लस एस क्यू, देखो आर एस प्लस एस क्यू इंटू 1 इतना ही आएगा, और यहाँ पे होगा पी क्यू और √3 इतना आ गया। तो यहाँ पे जो आर एस की वैल्यू है ना, या फिर जो यहाँ पे एस क्यू की वैल्यू है, ये हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो आर एस प्लस एस क्यू की वैल्यू हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, पी क्यू डिवाइडेड बाई √3, पी क्यू √3, है ना। जो यहाँ पे ये एस क्यू की वैल्यू आ गई, ये हमने पुट करा फ्रॉम इक्वेशन 1, जो यहाँ पे एस क्यू है या फिर क्यू एस है, ठीक है, क्यू एस इक्वल टू पी क्यू अपॉन √3, ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 ये पुट करा इस पे, ठीक है। सो अब आर एस इक्वल टू क्या होगा, ये वाला इस साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो पी क्यू √3 माइनस पी क्यू अपॉन √3, ठीक है। तो इसमें अब क्या कॉमन आएगा, पी क्यू कॉमन आएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 इतना आया, ठीक है। तो ये आया हमारा आर एस इतना आया, ठीक है। आर एस हमारा इतना आया। तो यहाँ से हम इसको क्या करें और सॉल्व करते हैं फर्दर, तो क्या होगा, सो पी क्यू, देखो एलसीएम लें तो √3 इंटू √3 3 आएगा, -1 अपॉन √3, सो तो पी क्यू इक्वल टू 2 अपॉन √3, ये आया आर एस मीन्स ये आर एस, इतना डिस्टेंस आया, आर एस इक्वल टू इतना आया डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, अभी काम आएगा, ठीक है। तो हमने ये डिस्टेंस निकाल दी, और देखो एक लॉजिक है यहाँ पे, क्या है यार, यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस हमने निकाल दी इतना आर एस, और टाइम दिया है यहाँ पे 6 सेकेंड, तो हम स्पीड निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ तक देखो इस पॉइंट, इस पोजीशन आर से यहाँ तक का जो स्पीड है यूनिफॉर्म है, जितनी यहाँ से यहाँ तक की स्पीड होगी वैसी स्पीड, सेम स्पीड यहाँ भी होगा, ठीक है। तो हम स्पीड निकाल देंगे यहाँ से, तो स्पीड इक्वल टू होता है हमारे पास, क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितना है, स्पीड हमें निकालना है, स्पीड हमें निकालना है, और डिस्टेंस है हमारा आर एस, है ना। डिस्टेंस यहाँ पे देखो, इसका देखो ये वाला आर एस, और टाइम देखो कितना लगा, टाइम को टाइम ही लिख देते हैं, है ना, या फिर 6 सेकेंड पे टाइम को टी लिख देता हूँ यहाँ पे। सो स्पीड है आर एस, देखो आर एस कितना है हमारे पास, ये इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे अपॉन टाइम कितना है 6 सेकेंड, तो स्पीड इक्वल टू देखो यहाँ से अपॉन 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी क्यू 2 अपॉन 6 √3, है ना, इतना आया,
ठीक है, सॉल्व करके इतना आया और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 3 सा यानी 1/3√3 PQ। स्पीड हमारे पास इतना आया। ठीक है, स्पीड हमारे पास आया इतना, ये है स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यहाँ से यहाँ भी स्पीड यही होगा। तो अब हमें निकालना है क्या है, देखो हम क्वेश्चन पे जाएंगे। अब निकालना क्या है हमें, सो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक आने में कितना टाइम लगा इस कार को। तो यहाँ पे लिखते हैं, सो टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट, देखो फुट क्यू है ना, फुट क्यू, इसको फुट क्यू तक आने में कितना लेगा ऑफ द देखो टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट क्यू ऑफ द, क्या लिखेंगे फिर, ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, है ना, टावर फ्रॉम द पॉइंट एस, है ना, जो पॉइंट एस से यहाँ कितना टाइम लगा। तो वही जो देखो ये पॉइंट एस से देखो, तो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन होगा स्पीड होगा इस केस में, क्योंकि टाइम निकालना है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होगा फर्दर। सो यहाँ पे जो ये देखो हमें निकालना है टाइम, है ना, टाइम निकालना है। सो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, एस क्यू है, डिस्टेंस है एस क्यू, आप देख सकते हैं जो एस क्यू है या डिस्टेंस है, यानी एस क्यू पी क्यू अपॉन √3 है ना, एस क्यू बोला क्यू एस बोलो, इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, पी क्यू अपॉन √3 डिवाइडेड बाय जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड हमने फाइंड आउट करी है, पी क्यू डिवाइडेड बाय 3√3। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो पी क्यू और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले पी क्यू बाय √3 लिख देते हैं, ये 3√3 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के साथ पी क्यू, तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया और √3 से √3 कटा तो आया 3। ठीक है, तो 3 आया, तो यही हमारा जो 3 है ये क्या होगा, टाइम का यूनिट सेकंड होगा, ये आया आंसर। मीन्स देखो ये हमारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें यहाँ पे एक्चुअली में देखो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड था, स्पीड यूनिफॉर्म था, तो स्पीड हमने यहाँ से फाइंड आउट कर दिया था, स्पीड था। और यहाँ से जो एस क्यू है या फिर क्यू एस है ये हमने यहाँ पे निकाला था, पी क्यू अपॉन √3। ठीक है, और हमें स्पीड पता है और ये डिस्टेंस भी पता है, तो फिर टाइम निकल जाएगा, क्योंकि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो यही पुट करा मैंने यहाँ पे, ये जो ये डिस्टेंस है, टाइम टेकन, टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस ये था, ये इक्वेशन फर्स्ट से लिखा, और ये जो स्पीड है यहाँ निकाला था हमने, तो सॉल्व किया, 3 सेकेंड आ गया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।